सिंपल एक बात कहिए कि पास्ट सबके होते हैं, किसी जवान जहान का ग्रुप नेक पाक चीजें नहीं मिलेंगी। बाद में 6 के 7 बंदे आ गए, उन्होंने कहा जी इसने मेरे से 20 लाख लिया था, 376 मेरे पे कराई थी, इसने मेरे से 40 लाख लिया था, मेरे से 7 लाख लिया था। मैं हैरान परेशान हो गया हूँ। ये भी एक बड़ा अच्छा जरिया माश बना लिया बाज़ ख़वातीन ने। ताली दोनों हाथों से बजती है। ज़ारा मलिक ये कौन है? ये एक टिकटॉकर है। सारा कुछ टिकटॉकर और यूट्यूबरों के दरमियान ही उन्हीं के साथ ये ऑल इन फैमिली हो गया ना। पिक्चर्स आएंगे मंजर यहाँ पे जहाँ पर ज़ारा ने भी सेम जैकेट पहनी हुई है, रजब ने भी सेम जैकेट पहनी हुई है, फिर एक पिंक कलर की शर्ट है जो ज़ारा की भी सेम है और रजब की भी सेम है। नहीं तो अब जो लेटेस्ट ये जो 376 वाली हैं वो कहती हैं कि डोली मेरी आ रही है तो जनाजा उन तेरा कटांगी मैं। अक्लमंद इंसान वो है जो मौसम के मुताबिक कपड़े बदल ले। रजब की तरफ से इस दफ़ा वो रिस्पॉन्ड नहीं मिला, ठीक है, कोई 1 आध मिलियन इनके नहीं बढ़े तो इन्होंने अपनी तस्वीरें खुद ईमान का कोई रिएक्शन नहीं सामने आया, इसकी क्या वजह? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन आली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। रजब भट्ट जो कि आए दिन कंट्रोवर्सीज का शिकार रहता है, पहले तो वो केसेस की कंट्रोवर्सीज का शिकार रहता था, आजकल वो बेहयाई और नाजेबा वीडियोस की कंट्रोवर्सीज का शिकार है। रजब भट्ट और ज़ारा मलिक की वीडियोस जो है मंजर आम पर आई हैं, उनकी क्या कहानी है उसी के हवाले से हम हाजिर हुए हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद फुरकान शाह साहब के पास। जानेंगे कि इसमें असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। ये जो व्यूवर्स है ना रजब भट्ट के लिए, उनके लिए कोई नई चीज़ होगी। हमें इनके करैक्टर का बखूबी इल्म है, हम लोगों को पता है कि किस किरदार के मालिक है। ये ऑन कैमरा कोई और पर्सनैलिटी है इनकी, ऑफ कैमरा कोई और पर्सनैलिटी है इन सब की। बेसिकली जो पहले इनकी वीडियोज़ आई थी आपस में दोस्तों की, वो भी देखें। जिसको आप लोग फॉलो करते हैं उसका एक किरदार तो होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। नौजवान नस्ल है, 7.5 मिलियन लोग इसके फॉलोअर्स हैं और यंगस्टर हैं जो इन्होंने आपस में दोस्तों का एक माहौल बनाया है, नहा रहे हैं, एक दूसरे की वीडियो बना रहे हैं, वो इसको कह रहे हैं मामूली है और लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। ज़ारा मलिक ये कौन है? ये एक टिकटॉकर है। सारा कुछ टिकटॉकर और यूट्यूबरों के दरमियान ही के साथ ये ऑल इन फैमिली हो गया ना। ये देखे ना कि वहाँ पे जो रजब की शादी थी या कि मेहंदी थी, उस पर जो कवाली नाइट थी तो उसके पीछे लिखा था मैनेज बाय ज़ारा मलिक के, कुछ इस तरह की वर्डिंग आई हुई थी पीछे। तो मैंने खुद तो देखी नहीं, मुझे किसी ने बताई है। तो आप ये देखें ना कि उनका आपस का सिस्टम कैसा है। बीवी को भी धोखा, सहेली को भी धोखा, टिकटॉकर को भी धोखा। ये पिछले दिनों जब आयशा मेरे पास आई थी जट्टी, तो मुझे यही कह रही थी ना कि लड़कियां हैं, मैं आपके पास लाना चाह रही हूँ। वो मैंने कहा कि मैं जीब अब इस तरह की गुफ्तगू ही सारा दिन करता रहूँ, लड़कियों का इंटरव्यू करता रहूँ, जी मेरे साथ उसने ज़्यादती की, मेरे साथ उसने ज़्यादती की। पहले वो क्या देखते हैं इसमें कसूर किसका है? रजब भट्ट का है या ज़ारा मलिक का है? ताली दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ से तो चपेड़ ही बजती। एक हाथ से चपेड़ है, तो वो अगर गलती करता रजब भट्ट तो अगर दूसरे हाथ से ताली ना होती तो फिर चपेड़ थी। तो वो उन्होंने चपेड़ नहीं मारी तो पहले मिलके तालियां बजाते रहे हैं। अब जब थक गए हैं तो एक दूसरे पे वो बेशक आयशा हो कोई भी हो, तो बाद में फिर वो 376 जिंदाबाद। हमारे मुल्क में कानून है। अब यहाँ पे एक पिछले दिनों ऐसा मेरे पास एक वाक़या आया, एक ख़तून मेरे पास आई, मैंने उनका इंटरव्यू किया, उनसे गुफ्तगू की तो मुझे बड़ी मजलूम लगी। बाद में 6 के 7 बंदे आ गए, उन्होंने कहा जी इसने मेरे से 20 लाख लिया था, 376 मेरे पे कराई थी, इसने मेरे से 40 लाख लिया था, मेरे से 7 लाख लिया था। मैं हैरान परेशान हो गया हूँ। ये भी एक बड़ा अच्छा जरिया माश बना लिया बाज़ ख़वातीन ने, सबको नहीं मैं कह रहा, लेकिन चंद ने। रजब भट्ट की तरफ से बयान आया कि तुम लोग जो मेरी वीडियोस वायरल कर रहे हो, हर बंदे का पास्ट होता है, मेरा भी पास्ट था। अगर वो पास्ट था तो वो प्रेजेंट में क्या कर रहा था? आपने इससे पहले बड़ी बड़ी अदाकाराओं की वीडियोस देखी हैं जो इन्होंने अपनी वीडियो, गंदी वीडियोस खुद वायरल कर। मेरी मर्ज़ी ना हो, मेरी बेहुदा वीडियो को वायरल कर सकता है? इज़ इट पॉसिबल? मेरी मर्ज़ी ना हो, मेरी कोई वीडियो बना सकता है? नहीं बना सकता ना। ये लोग खुद वीडियो बनवाते हैं, फिर पॉपुलैरिटी की खातर उसे वायरल करते हैं, पॉपुलैरिटी की खातर 295A को छेड़ते हैं, 295C को छेड़ते हैं, तौहीन सहाबा करते हैं। ये सिर्फ सब पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं। जब इन्हें मज़हब की तरफ से इस दफ़ा वो रिस्पॉन्ड नहीं मिला, ठीक है, कोई 1 आध मिलियन इनके नहीं बढ़े तो इन्होंने अपनी तस्वीरें खुद। इससे पहले ये तो मर्द हैं, ख़वातीन अपनी, मैं अब किस किस का नाम लूँ, पुरानी ले नई, ये जो स्टेज अदाकारें थी जो स्टेज पे एकदम से बेलिबास हो जाती थी, तो किस लिए होती थी? जस्ट फॉर पॉपुलैरिटी और सेक ऑफ मनी।
जब पॉपुलर हो जाए तो पैसा तो खुद आपके पास चल के आना है, पैसा आपके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देता है ना। पॉपुलरिटी जब हो जाए तो उसके बाद तो पैसा तो आपके पीछे पीछे है। तो ये टोटल फेक है, टोटल फ्रॉड है। इनकी लड़ाई भी एक ड्रामा थी, ठीक है। खुद ही उन्होंने कहा कि फायरिंग कराऊंगा। ये लाहौर में फैशन चलता है कि तू मेरे ते फायरिंग करा दें, मदई तो मैं ही है ना, मैं तेरे बयान दे दूंगा, या मैं मदई हूँ, या मेरा गनमैन मदई है, या मेरा ड्राइवर मदई है, तो मैं बयान दे दूंगा, तेरे का बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इनकी अब इदारों से सुलह कौन कराएगा? वो तो इदारे सीरियस हो गए ना। इदारे सीरियस ना होते, एक मदई था, एक मुलजम था, मदई मुलजम के हक में बयान दे देता, अब लड़ाई ख़त्म। सर वो तो सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई थी ना, कि सोशल मीडिया पे कहा कि हम पाकिस्तान आएंगे, आमने सामने भी आएंगे, पिस्टल भी होगी, तुम बगैर किसी गार्ड के आना, मैं भी गार्ड के बगैर आऊँगा। ये तो होगी सोशल मीडिया की लड़ाई। अब एक लड़ाई, जो लड़ाई तो नहीं कहेंगे इसको, कंट्रोवर्सी कहेंगे, जो इसने अपनी और ज़ारा मलिक की बना दी है। इसकी एक बीवी भी है, ठीक है, बीवी के बाद भी बज़ाहिर एक बीवी है, बज़ाहिर एक बीवी है, और बीवी के बाद भी इसके अफेयर्स चल रहे हैं। ये क्या हमारी जो यूथ है उसको क्या पैगाम दे रहे हैं? वो बेरारवी का, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, ये लोग यूथ को बेरारवी का शिकार कर रहे हैं, उनको गंदगी की तरफ माइल कर रहे हैं, उनमें अच्छाई और बुराई में तमीज़ ख़त्म कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि ये रूटीन है, फेयर चलाना, ये जायज़ है, मामूली है। ये बेसिकली, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये किसी लॉबी के झंडे पे काम कर रहा है। ये मेरी बात कोई नहीं मानता, और वक्त आएगा लोग कहेंगे। अभी तो जो नीचे वो करते हैं ना बातें, बैड कमेंट्स, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वक्त आएगा ना, जब इनके घर में से किसी का बेड़ा गर्क होगा, नौजवान का, इनके पीछे लग के अपनी ज़िंदगी तबाह करेगा, फिर मैं इनसे पूछूंगा कि सुनाओ कितने खड़े हो। सर एक सवाल का जवाब दें। एक बीवी है उसकी, उसको पता चला है कि मेरे शोहर का अफेयर है, पहले भी था, बाद में भी है, वीडियोस भी मंजरेआम पे ही है, ईमान का कोई रिएक्शन नहीं सामने आया। इसकी क्या वजह है? वो एक मासूम बच्ची है। जिस दिन से वो इसके साथ शादी हुई है, उसकी तो ज़िंदगी मुझे लगता है धुआं धुआं होगी। कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई, वो क्या करेगी, वो क्या बोलेगी? वो घरेलू लड़की है वो बेचारी, जो उसको मुझे असेस हुआ है ना, वो एक अच्छी बच्ची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो बेचारी अब मजबूर है। वो हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट ये भी तो है ना कि बेटी तेरी डोली जा रही है तो इतों तेरा जनाजा निकले, बस। नहीं तो अब जो लेटेस्ट ये जो 376 वाली हैं, वो कहती हैं कि डोली मेरी आ रही है तो जनाजा उन तेरा कटांगी मैं। तो सर एक वीडियो देखी, वीडियो से इनकी पिक्चर्स आई हैं मंजरे यहाँ पे, जहाँ पर ज़ारा ने भी सेम जैकेट पहनी हुई है, रजब ने भी सेम जैकेट पहनी हुई है, फिर एक पिंक कलर की शर्ट है जो ज़ारा की भी सेम है और रजब की भी सेम है, और उसके बाद इनकी एक वीडियो आई है जो कि हम उसको आम दिखा नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी इनका मैं समझता हूँ कि बड़ा पाना है। दोनों ने एक तरह की पहनी है, कहीं इन्होंने टिकटॉक में चेंज नहीं कर ली, उतार के अपनी उसे बना दी और उसकी पहन ली। ये भी मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरी कौम को बेरारवी से बचाया। कहीं इन्होंने एक दूसरे के साथ चेंज नहीं कर ली टिकटॉक में ही ना, ये भी इनकी अच्छी बात है। ज़ाहिर है जब किसी से रिलेशन होता है तो मिलके एक जगह पे शॉपिंग करते हैं, एक तरह की चीज़ें पहनते हैं। लेकिन इस बात पे मैं रजब भट्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने टिकटॉक बनती के दौरान शर्टें चेंज नहीं की आपस में, क्योंकि मोहब्बत का इजहार ऐसे भी हो सकता है ना कि तू मेरे कपड़े पाला, मैं तेरे पालन ना। तो लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनका मैं थैंकफुल हूँ। सर जाते जाते हमारे देखने और सुनने वालों को कोई एक पैगाम, ख़ास तौर पे वो जो यंग जनरेशन है जो इन रिलेशंस में पढ़ रहे हैं, और अब तो ये एक नया कट्टा ही सामने आ गया ना कि आप शादीशुदा हो, आपके पहले भी अफेयर था और बाद में भी आप उस अफेयर को चला रहे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उस पर क्या गुजर रही होगी जिसकी इसके साथ शादी हुई है। अब ये देखें, अब रजब भट्ट की वीडियो लीक हुई है, उस पर कितना शोर मच रहा है। अब ये जो सियासतदानों की बाबों की लीक हुई हैं पिछले दिनों, कितनी वीडियोज़ हमारी नज़र से गुजरी हैं, ठीक है। अब मैं नौजवानों को क्या बयान दूं, उनको क्या समझाऊं कि सियासतदानों के पीछे लगे उनकी भी वीडियोस लीक हो रही हैं। अब इनकी कहूं टिकटॉकरों की, इनकी भी वीडियोस लीक हो रही हैं। किस बंदे की वीडियो नहीं लीक हो रही? मैं उनको यही कहूँगा कि बेटा बचो वीडियो वाली हरकत से, नहीं तो ये लीक हो जाएंगी और फिर आपका आने वाली, अभी तो ये चीज़ें एंजॉय है ना, अभी तो व्यूवरशिप है ये वो, जब रजब भट्ट की औलाद जवान हो जाएगी ना और वो देखेगी और ये सेफ हो गई हुई हैं, ठीक है, तो फिर मैं पूछूंगा कि बेटा ये वीडियो जो आप लीक करते रहे हो, अपनी नहातों की वीडियो, दोस्त ये वो, ये एक एज होती है, लेकिन जब ये औलाद अल्लाह ताला इनको नवाजेगा ना, इनकी औलाद जवान होगी, फिर मैं पूछूंगा इनकी क्या फीलिंग्स है। नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के पीछे ना बने पड़ें, इनको बस देखनी है तो देख के एंजॉय करें।
अपने पेरेंट्स का सोचें और कोई कारोबार करें। टिकटॉकर हर कोई कामयाब नहीं हो सकता, तो मेहरबानी फरमा के रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करें। सर ये वैसे वो हिसाब नहीं हो गया हीर रांझा वाला, रजब भट्ट और ज़ारा मलिक का? रांझा भी वेला, ये इश्क मोहब्बत ना बेरोज़गार लोगों के काम है। मैंने जितने भी रोमियो जूलियट, हीर रांझा, वो सोनी महिवाल, जितने भी मर्द देखे हैं इश्क करने वाले, सब वेले बेरोज़गार थे। कोई काम करने वाला, मैंने इंजीनियर हम लोग नहीं इश्क कर सकते, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम लंबा फ़ोन नहीं सुन सकते। तो ये ना सारे वेलों का काम है इश्क करना, बेरोज़गार लोगों का काम है। ये भी वेले हैं सारे, इसलिए इश्क के चक्करों में फंसे हुए हैं। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी सैयद फुरकान शाह साहब। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिना अली को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।